बिहारी हीरे भिक्षु की। नमस्कार, सुरभि सलोनी में आपका स्वागत है। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रमण जी के मुंबई प्रवास एवं 2023 चातुर्मास की तैयारियों के मद्देनजर तेरापंथ समाज के युवाओं का एक शानदार कार्यक्रम मुंबई स्तरीय आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकास कार्यशाला भिक्षु विचार दर्शन तेरा पंथ मेरा पंथ का शानदार आयोजन बहुसुत परिषद के संयोजक प्रोफेसर मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी के सहवर्ती संतों के सानिध्य में सांताक्रूज ईस्ट स्थित विलावा ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें संपूर्ण मुंबई से तैयारी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम में अभातेव के राष्ट्रीय सहमंत्री भूपेश जी कोठारी के अलावा चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मदन लाल जी तातेड़, महामंत्री सुरेंद्र जी कोठारी एवं तेरापंथी सभा मुंबई के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जी तातेड़ विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यशाला की शुरुआत मुनिविंद द्वारा नमस्कार महामंत्र के साथ हुई। उसके बाद तेईव सदस्यों द्वारा विजय गीत का संगान किया गया। मुंबई सभा के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र तातेड़ जी ने श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन करवाया। तत्पश्चात तेईव सांताक्रूज के अध्यक्ष मनीष बापना ने सभी का स्वागत किया। मुंबई में विराजित सभी चरित्रत्नों को नमन। अत विराजित मुनिषी के चरणों में शत नमन। तेरापंथी सभा के निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी साहब तातेड़, अबाध युग के राष्ट्रीय सहमंत्री श्रीमान भूपेश जी कोठारी, अबाध युग परिवार और मुंबई के विभिन्न सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण और इस कार्यशाला में सभी पधारे हुए तेयुग के अध्यक्ष मंत्री एवं पूरी कार्यकारिणी एवं श्रावक समाज, सबको सादर जय जिनेंद्र। आज आध्यात्मिक व्यक्तिगत विकास कार्यशाला भिक्षु विचार दर्शन रखी गई है। हम नियमित समय समय पे विले पार दर्शन करने जाते थे। सिर्फ उन्हीं हमें रोज बोलते थे कि यार हमें एक सांताक्रूज लेवल पे एक कार्यशाला करनी है, तो हम बोलते थे हाँ महाराज हम करेंगे कि मैं 3 दिन रोज डेली विहार करूंगा और डेली जाऊंगा, लेकिन मुझे कार्यशाला करनी है। तो समय का नियोजन नहीं हुआ, कभी आप मुनिषी बड़ा मुनिषी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, ऐसा करता करता काफी आगे चला गया, लंबा हो गया। लेकिन आज ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि ये एक लोकल स्तर पर ना हो गया, आज मुनिश्री के इंगित से आज ये मुंबई स्तरीय हो गई। और भूपेश जी ने काफी प्रयास किया कि ये युवाओं को जोड़े और इस कार्यशाला को मुंबई स्तरीय करके एक राष्ट्रीय पहचान बनाए। आप इस कार्यशाला में पधारे, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मुनि सिद्ध कुमार जी श्रीमंत आपको बताएंगे कि कैसे क्या थे वो भिक्षु स्वामी के विचार जो बने तेरापंथ धर्म संघ के आधार। भिक्षु विचार दर्शन पर आधारित इस कार्यशाला का शुभारंभ एक शुभ वक्तव्य और विशेष एनर्जेटिक वक्तव्य के साथ मुनि सिद्ध कुमार मुनि श्री अभिजीत कुमार जी स्वामी को मेरी वंदना। यहाँ उपस्थित धर्म संघ के श्रावक और श्राविकाएं, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग पर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम अपने आप को तेरापंथी कहते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं। हम तेरापंथी हैं, तेरापंथ धर्म संघ के सदस्य हैं। तेरापंथ के आचार्य की निशना में हम हमारी साधना कर रहे हैं, आप श्रावक श्राविका के रूप में और हम साधु साध्वियों के रूप में। और हमारे परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी कुछ ही समय में 3 महीने के अंदर अंदर अब मुंबई की धरा पर पधारने वाले। सभी में गुरुदेव के पधारने पर बहुत ही उत्सुकता है। श्रावक श्राविकाएं किस प्रकार अलग अलग तरीके से गुरुदेव की सेवा का वो कैसे लाभ ले सके, इसमें सभी श्रावक श्राविका बहुत ही तत्पर है, साधु साध्वियां भी बहुत तत्पर है। तो इसी क्रम में आज से लगभग 1.25 साल 1.5 साल पूर्व सभा के द्वारा उत्कर्ष नाम का एक उपक्रम प्रारंभ हुआ था और उस उत्कर्ष में यही साधु साध्वियों द्वारा ये नियोजित जो उपक्रम था उसमें यही लक्ष्य रखा गया कि हमारे गुरुदेव ऐसे वितराग पुरुष हैं कि उन्हें ये सब चीजों में कोई रुचि नहीं कि आप कौन व्यक्ति आ रहा है कौन व्यक्ति जा रहा है, आप कितना अच्छा गीत गाते हो या कितना बड़ा जुलूस निकालते हो, ये गुरुदेव के बिल्कुल भी रुचि का विषय
नहीं है। तो गुरुदेव का रुचि का विषय क्या है? वो है अध्यात्म, कि आपने अपना क्या आध्यात्मिक विकास किया, आपने गुरु चरणों में अपना क्या आध्यात्मिक भेद के विकास के रूप में अपना भेद अर्पण किया। ये गुरुदेव के रुचि का विषय है, अध्यात्म। क्योंकि आचार्य श्री एक धर्म नेता है, वो कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है जो खाली कोरी बातें करते हैं। वो एक धर्म नेता है, और एक धर्म नेता की यही विशेषता होती है कि सबसे पहले उसका जीवन उज्जवल होता है, और उसके साथ साथ में वो दूसरों का जीवन कैसा उज्जवल बना सके, वो इस दिशा में प्रयास करते हैं। तो इस उत्कर्ष नाम के इस उपक्रम में अनेक ऐसे उपक्रम थे। उसमें अनुव्रत जीवन विज्ञान भी है, उसमें ज्ञानशाला भी है, उसमें तत्व ज्ञान जैन सिद्धांत दीपिका भी है, आदि अनेक ऐसे उपक्रम। चाहे वो 12 व्रत हो, चाहे वो प्रेक्षा ध्यान हो, चाहे वो उपासक श्रेणी हो, चाहे वो सुमंगल साधना हो, श्रावकों की 11 प्रतिमाएं हो, चाहे या साधु साधियों का वो संसार पक्षीय नातीला परिवार हो। तो इन सभी उपक्रमों में एक जो बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है वो है बैंगनी उत्कर्ष, जिसका बैंगनी रंग है, और उसका विषय है भिक्षु विचार दर्शन। तो ये भिक्षु विचार दर्शन क्यों रखा गया? तो इसका बहुत ही सीधा सा कारण था कि हम तेरापंथी हैं। अब आप लोगों से भी मैं अगर प्रश्न पूछ लूं, क्या तेरापंथी हो कि नहीं हो? अब हो, पर ये प्रश्न साथ में और जोड़ दूं, भाई क्यों हो? तो प्राय सभी व्यक्ति ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक क्यों है ये तो हमको बता ही नहीं है। भाई हम क्यों तेरापंथी खुद को कहते हैं, क्या कारण है? हम तेरापंथी हैं, सब नहीं है, हम है तो क्यों है, आदि आदि ऐसे अनेक प्रश्न है। तो आप देखिए, क्या ये संकोच और शर्म की बात नहीं होगी कि हम खुद को तेरापंथी कहते हैं, पर हम क्यों तेरापंथी यही नहीं पता। जो उन्होंने धर्म क्रांति की, विचार क्रांति की, और उन्होंने भ्रांतियों को तोड़ते हुए सत्य के स्वरूप को प्रस्तुत किया, उसे हमें समझना जरूरी। हमने अभी भिक्षु विचार दर्शन पर आधारित तेरापन धर्म संघ के मुख्य शब्द और उनकी व्याख्याओं को समझा कि वो मूल सिद्धांत, मूल उसकी समझ कितनी फाउंडेशनली क्लियर हो, और आप लोगों ने इन तत्वों को कितना समझा है, वो थोड़ी ही देर में एक परीक्षण के माध्यम से स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तव में संतों ने कितना समझाया और आप कितना समझे। क्योंकि संतों का समझाना महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप जैसे समझदार लोगों का समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये परीक्षा केवल यही तक नहीं है, पूज्य गुरुदेव कभी भी आपकी परीक्षा ले सकते हैं। गुरुदेव जब कहे, अरे ये नंदनवन में इतना आपने डेकोरेट किया है, ये धर्म है, लौकिक धर्म है कि लोकोत्तर धर्म है? ऐसा प्रश्न गुरुदेव जी आपको पूछ सकते हैं। और कई बार प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, आप सहज में कुछ कह देते, अरे महाराज मैंने तो देखो ऐसा किया। कोई बात आदमी कहने वाला कह देता है, प्रस्तुति के समय भी कई बातें ऐसी कह दी जाती हैं जो सारी चीज को संकट में डाल देती है। गुरुदेव देखो आपके लिए क्या डेकोरेशन किया, देखो गुरुदेव आपके लिए एकदम गर्मा गर्म खाना तैयार किया, आप कृपा करा। गुरुदेव बोले, हाँ जल्दी जल्दी पात्री खोलो, लाओ भाई। नहीं, पात्री बंद कर दो, इसको जाने दो, आगे चलते। तो महत्वपूर्ण है कि कई बार प्रैक्टिकल संदर्भों में हमारी भक्ति के साथ हमारी ज्ञान की समझ भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये कार्यशाला निश्चित रूप से सभी के एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, और भी जिज्ञासा से जरूर हम संवाद करेंगे बाद में। 115 दिन रह गए हैं, तो अभी सभी युवक बंधुओं से मेरा आग्रह है कि वो नंदनवन एक सप्ताह में एक मीटिंग अवश्य अटेंड करें, और हर एक व्यक्ति को हम काम देने का मैं भाव रखता हूँ। हमारी कमेटी पूरी बन गई है और थोड़ा उसमें विचार विमर्श चल रहा है। फाइनली हम लोग बहुत जल्दी नंदनवन में एक मीटिंग रखने वाले हैं, और सब जितने युवा साथी हैं आप पधारे, सबको सहयोग करना है, और अपने को चातुर्मास में एकजुट होकर गुरुदेव के चातुर्मास को सफल रहते बनाना है। ओम